मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहां पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूं। तो ये मैथ की क्लास है और मैथ में जो आपकी बुक मैंने यहां पे शुरू की है नवीन RS अग्रवाल की जो अंगणित वाली किताब है वो मैंने यहाँ पे शुरू करी है। और चैप्टर कौन सा है आपका? परसेंटेज, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। क्लास नंबर 2 आज हम शुरू करेंगे। पर उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। और इस चैनल पे आपको SD यादव मैथ की सभी क्लासें प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ की सभी क्लासें प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। S चंद रीजनिंग की क्लासें प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। हर बुक की अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। एक साथ सभी क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में आपके 11वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहली क्लास में 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो 11वें क्वेश्चन पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? एक संख्या में से 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर 1428 शेष बचता है। प्रारंभिक संख्या क्या थी, है ना। तो आप एक काम करेंगे, प्रारंभिक संख्या आपसे पूछ रहा है तो आप उसे ना 100 मानेंगे। कितना मानेंगे? 100। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज और आपको मानना हो तो 100 मानना चाहिए। अब इसने कितना इसमें से माइनस करने को कहा है? 60%। तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता है। तो 100 का 60% 60 ही होगा। 60 इसमें से घटा दें आप तो कितना बच जाएगा आपका? 40। फिर शेष में से भी इसने माइनस करने की बात कही है 15% घटाने पर। तो 40 का 15% कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। दो तरीके हैं। एक तो 40 का 15% निकालना, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 15% हटाने के लिए बटे में 100 आता है, तो ये जीरो तो आपके खत्म होगी और 15 चौका 60 और ये जीरो आपके खत्म, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि 6 आ गया। दूसरा तरीका क्या है? आप 40 का पहले 10% निकालें। जिसका भी 10% निकालना होता है उसकी लास्ट की जीरो हटा देते हैं, तो इसका 10% 4 हो जाएगा। और हमें 10 नहीं 15 चाहिए, तो जिसका 10% 4 है उसका 5% 2 हो जाएगा। तो 10% 4 और 5% 2, तो 4 और 2 6, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 6 और माइनस करने को बोल रहा है, तो कितना बचेगा आपका? 34 बच गया। हमारे अकॉर्डिंग इसका 15% माइनस करने पर 34 बचा है, जबकि किताब के अकॉर्डिंग कितना बचेगा? किताब के अकॉर्डिंग जो बचा है वो 1428 बच रहा है। कितना बच रहा है? 1428 बच रहा है। अब शेष बराबर शेष रख दिया। बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, और एक कैसे निकालते हैं? जो इधर हमारी संख्या होती है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो 34 से आप डिवाइड कर लो, या आप पहले 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 17 बार। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, ठीक है। अब आप 17 से इसे डिवाइड कर लें आप, तो 17 चौका आपका 68 होता है। कितना होता है? 68। तो यहाँ कितने बच गए? 3 हो गए 34 और 17 दूनी 34। तो 1 बराबर 42 आ गया। एक निकालने के बाद जो हमसे पूछता वो निकालते। तो ये हमसे प्रारंभिक संख्या पूछना चाह रहा है, और प्रारंभिक संख्या हमने 100 मानी थी। तो आप इस वाली लाइन में इधर और इधर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर करेंगे तो 100 कम 100 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो ये 4200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4200। तो आज के पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है? 4200 आंसर आ गया, ठीक है। कितना? 4200। अब 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है 4896 किस संख्या का 85% है? किस संख्या का 85% है? कहने का मतलब ये हो जाएगा, ये जो आपका 4896 दिया है इसको बूझा गया है कि 4896 किस संख्या का 85% है, ठीक है। तो ये 85% की वैल्यू के बराबर आप इसको रख सकते हैं। किसको? जो इसने दिया है 85% के बराबर। 4896 तो आपसे संख्या बूझी गई है, तो संख्या परसेंटेज में 100 पे निकलती है। तो आप यहां से 1 निकाल के 100 निकाल लें। अब या तो इसे 5 से कैंसिल कर लें या 17 से कर लें, ठीक है। तो 17 पंजे 85, और इधर भी आप 17 से ही करेंगे। फिर 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा आपका। तो कितना बचेगा? 6 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 14। तो ये कितना हो जाएगा? 149 हो जाएगा, ठीक है। और 17 सत्ते तो ज़्यादा 119, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। 17 अट्ठे 136, और यहाँ कितने थे? 149 थे।
तो कितने बचे हैं, 9 तो इधर ही बच रहे हैं और 17 8 136 और 4 तो 9 4 13 बच गया, तो 136 बचा है, तो 17 8 136 हो जाएगा, 17 8 कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। तो ये 5% बराबर 288 आ गया है। अब आप 1 निकाल के 100 निकालना है, तो 100% निकालना है, तो 5 में किसी की गुणा करके 100 आ सकता है, तो 5 में अगर 20 की गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो आप इधर भी 20 से और इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 20 पंजे तो 100 होते हैं, तो इधर तो हमने 100 लिख दिया। इधर भी आप जो है 20 से मल्टीप्लाई करें, तो 0 2 8 16 को 6 2 8 16 1 17, यहाँ से लिख 2 2 4 और 1 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 5760 आपका आंसर हो जाएगा, 5760 क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे 13वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या है, दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। देखो टोटल 3 संख्याएं हैं यहाँ, कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या बोला गया है, किसके लिए बोला गया है, ये देखें, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10 और 25% कम है, तो ये दोनों संख्या जो है तीसरी संख्या से कम है, तो जिससे कम या अधिक होता है या जिसका गुणा होता है उसको मानना चाहिए, और अगर क्वेश्चन में परसेंटेज है तो 100 मानना चाहिए। इसलिए हमने इस तीसरी संख्या को 100 मान लिया, कितना मान लिया है, 100 मान लिया है। ठीक है, अब पहली संख्या तो 10% कम है, तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही होगा, तो 100 का 10% 10 और कम के लिए घटा दो, तो ये तो हो जाएगी 90। ठीक है, और ये जो दूसरी संख्या है ये कितना परसेंट, 25% इसने कम बोला है, तो 100 का 25% 25 ही होता है, 100 में से 25 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75। अब जो आपसे पूछ रहा वो देख लो, तो इसने आपसे पूछना क्या चाहा है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। मैनली ये आपसे बढ़ाना प्रतिशत मतलब बढ़ाने से मतलब वृद्धि परसेंट पूछ रहा है। अब आपसे कमी परसेंट बूझे या वृद्धि परसेंट बूझे, ऊपर रखते हैं अंतर, ये बात आप ध्यान दें, आपसे वृद्धि परसेंट बूझे या कमी परसेंट बूझे, ऊपर अंतर रखते हैं, तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 8 में से 7 गया तो 1 आ गया, इनमें अंतर 15 का, और बटे में उल्टा रखते हैं, अगर वृद्धि परसेंट बूझता है तो बटे में उन दोनों में से छोटा वाला रखते हैं। ठीक है, और अगर कमी परसेंट बूझता है तो बटे में उन दोनों में से बड़ा वाला, तो यहाँ तो बढ़ने की बात कर रहा, तो वृद्धि परसेंट बूझ रहा है तो इन दोनों में से बड़े वाले को रखेंगे, छोटे वाले को रखेंगे, उल्टा रखते हैं, तो 75, तो ये कितना हो गया, 15 पंजे 75, और 1/5 कितने परसेंट होता है, 1/5 20% होता है। अगर किसी को परसेंटेज याद नहीं है तो परसेंटेज लाने के लिए आप यहाँ 100 से गुणा कर सकते हैं, या याद करें 1/5 20% होता। पहली क्लास में आपको पहले परसेंटेज ही लिखाई थी, अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी तो उसको आप देख लें पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएंगे। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 20%। ठीक है, 14 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या है। 14 क्वेश्चन में बोला गया है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने थे। कितने परसेंट अंक प्राप्त करने थे, 33% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, 14 में बोला गया है, वहीं उसने 125 अंक प्राप्त करे और 40 अंकों से वो असफल रहा। उसने 125 नंबर, देखो परसेंटेज में 33% पे पास है, कितने परसेंट पे पास है, 33% पे। अब उसी विद्यार्थी के जो नंबर आए हैं वो 125 नंबर आए हैं, अब वो अब भी पास नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 125 नंबर पे पास नहीं है, और परसेंटेज में कितने पे पास है, 33% पे, तो इधर उतने नंबर रखे जाएंगे जितने नंबर पर पास होगा, क्योंकि ये पास परसेंट है तो इधर पास नंबर रखने होंगे, और नंबर 125 है तो वो अभी फेल है। और कितने नंबरों से फेल है, इसमें दिया गया है 40 नंबर से असफल है, तो अगर इसके 40 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता, अगर इसके 40 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता, इसलिए हमने यहाँ को इसको 40 नंबर और दे दिए हैं। ठीक है, तो अब ये परसेंटेज में पास बराबर नंबर में पास हो गया है, जिस चीज का परसेंटेज होता है उसी की वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, ये 5% है तो पास की ही वैल्यू रखनी होगी, तो 33% बराबर अब क्या हो जाएगा आपका, इन्हें आप जोड़ लेंगे 5 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 165 हो गया। ठीक है, अब बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, 1 कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है डिवाइड करते हैं, तो इससे 5 बार कैंसिल हो रहा, 5 × 15 और 5 × 15 और 1 16, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 5।
अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछे, तो इसने इस आप में आपसे पूछ रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम 100 पे निकलेगा। कितने पे निकलेगा? 100 पे। तो 100 की दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करें, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करिए और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करें, तो 500 हो जाएगा। तो अधिकतम अंक तो हो जाएंगे 500। अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे? 500। तो ये जो 14 क्वेश्चन था इसका आंसर आपका 500 आ जाएगा। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस पे आ जाएंगे? 15 पे। इसमें क्या है? खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई। कितने परसेंट बढ़ गई है? 25%। उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो कमी परसेंट बूझ रहा है। अब देखो, सपोज करो पहले रेट 100 थे और कितने परसेंट बढ़ गए? 25%। तो 100 का 25% 25 ही होता है, बढ़ने के लिए जोड़ देंगे तो ये 125 हो गए। तो 100 से कितने हो चुके हैं रेट? 125 हो चुके हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि किसी उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। मैंने आपसे बताया कमी परसेंट बूझे या ज्यादा परसेंट बूझे, वृद्धि परसेंट बूझे या कमी परसेंट बूझे, ऊपर अंतर रखते हैं। तो इनमें अंतर कितने का है? 25 का है। और बटे के नीचे ना उल्टा रखते हैं। तो ये आपसे ये कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए उपभोक्ता को। तो कमी परसेंट बूझ रहा है, तो कमी परसेंट में बटे में उन दोनों में से बड़ा वाला रखते हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 125 है, तो बटे में 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 125। और ये कितना होता है? 25 पंजे 125। तो 1/5 कितना होता है आपका? 20% होता है। तो उसको ना 20% की कमी करनी होगी। कितने परसेंट की कमी करनी होगी? 20% की कमी करनी होगी। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 15, इसका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। 16 क्वेश्चन पे। ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में। 5224 बटे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 5224 बटे 5.00, ठीक है, गुणा 3/11 का x%। क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं। x%। और बराबर में कितना है? बराबर में है इसमें आपका 375.05। ठीक है, 375.05। ठीक। तो ये x की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल कैलकुलेशन है, बस मैं इसको लास्ट स्टेज पे लाके रख देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना। पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 0 होती है तो उनकी कोई वैल्यू होती नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? बस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और बटे में ये 5 ही है बस, 11 पंजे 55। और का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, और x और परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 आता है। तो यहाँ बटे में 100 आ गया, और बराबर में कितना है? ये 375.05। ठीक है। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक तरफ रखते हैं और सबको एक तरफ रखते हैं। तो इसकी 100 की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो इधर तो x बचेगा आपका। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 375.05, और ये 100 की मल्टीप्लाई से ये पॉइंट हट गया, और इसकी भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 55 की भी, और ये दोनों ये इधर आपका अपॉन में आ जाएगा। तो 15,672। इसको आप सोल्व कर लेना। देखो सोल्व करने में यहाँ पे टाइम लग जाएगा, तो इसको आप बस सोल्व कर लेना, गुणा करके भाग कर लेना, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 16 क्वेश्चन हो चुके। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएंगे। 17वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इसमें क्या बोला गया है? एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, 2 ही हैं केवल जिन्होंने चुनाव लड़ा है। 30% रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट ही नहीं दिए हैं। आप एक काम करें, करते चले क्वेश्चन को। आप ये माने टोटल वोट जो थे वो 100x थे, और 100x का कितने परसेंट? 30% ने वोट ही नहीं डाला है। ठीक है। तो कितनों ने वोट डाला है फिर? 70%। 2 तरीके हैं, या तो इसका 30% निकाल के इसमें से घटा दो, या परसेंटेज में टोटल 100 होता है, तो 100 में से जब 30% ने वोट नहीं कराया तो कितने परसेंट ने करा? 70% ने। तो इसका या तो 70% निकाल दो, है ना, या तो इसका आप 70% निकाल दो, या आप क्या करेंगे? इसका 30% निकाल के इसमें से घटा देंगे, तो इसका 70% कितना आ जाएगा? 70x आ जाएगा। तो 70x ने वोट करा है। कितनों ने वोट करा है? 70x ने वोट करा है। 100x में से 70x ने। इससे आगे क्या है?
और 180 वोटों को रद्द कर दिया गया। तो इतने नहीं वोट डालने गए थे, 70x ने वोट डाला था, इनमें से 180 को रद्द कर दिया। तो अब इतनी वैध बची, डली कितनी थी 70x, उनमें से कैंसिल कितनी होगी 180, तो 70x माइनस 180 जो करोगे आप वो वैध वोट हैं जो डल के वैलिड हुई हैं, 70x माइनस 180। इससे आगे क्या बोला जा रहा है, जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिले हैं, जो जीता है उसको 684 ज्यादा मिले हैं। कहने का मतलब दोनों की वोटों में जो अंतर है वो यही है 684 वोट का। जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर वोटों की संख्या का 42 था। उसे जो वैध वोट मिली है वो कितनी है, रजिस्टर्ड वोटों का 42%। तो रजिस्टर्ड वोट तो 100x थी, तो 100x का 42% निकालने हैं आप, तो कितना आ जाएगा 42x आ जाएगा। तो जीते हुए को 42x मिली हैं वो वैध, तो 42x वोट मिली है, और दोनों जो वोट डली थी दोनों के हिस्से के लिए वो 70x माइनस 180 बची थी वैध, है ना। तो इनमें से 70x माइनस 180 में से 42x तो जीते हुए के हिस्से में गई है, तो फिर हारे हुए के हिस्से में कितनी गई है, तो इसमें से 70x माइनस 180 में से 42 आप घटा देंगे तो वो हारे हुए की आ जाएंगी, ये जीते हुए की वोट है। कितनी की वोट है, जीते हुए की। तो इसमें से इसको आप माइनस कर लो, तो 70x में से 42x घटाएंगे आप, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, और यहां बचेगा 6, और 6 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 2, ठीक, x माइनस 180। अब ये जो वोट है ये किसके हिस्से में गई है, हारे हुए के हिस्से में, ये जीते हुए के हिस्से में गई। अब जितनी वोट से कोई जीतता या हारता है, जैसे इसमें कितनी सी वोटों से जीता है 684 वोटों से, तो जितने से भी कोई जीतता या हारता है उस जीत या हार को इन दोनों की वोटों के अंतर के बराबर रख देते हैं। तो जीते हुए को तो इतनी मिली है और हारे हुए को इतनी मिली है, तो जो इसका अंतर होगा उसे किसके बराबर रख दिया जाएगा, जितनी वोटों से जीता है वो 684 वोटों से जीता है, तो इनके अंतर के बराबर आप इसको रख लेंगे, ठीक है। तो ये जीते हुए की ज्यादा है तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 42x में से आप 28x माइनस 180 जब घटाएंगे, 42x में से 28x माइनस 180 जैसे ही आप घटाएंगे तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है बस। और ये किसके बराबर रखेगा, जितने से जीता 684 से। इसको आप सोल्व कर लें, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 ही बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा, ठीक है। अब ये 180 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 4 ऐसे ही हो जाएगा, 8 में से 8 गया तो 0 हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लें, ठीक है, 4 ऐसे ही आ जाएगा आपका, 8 में से 8 गया तो 0 और 6 में से 1 गया 5। अब 14 से कर लें, तो 14 28 34 42, 14 चौका 56, 14 तिया कितने होते हैं 42, तो कितने बचे 8 तो हो गए 84, तो 14 सत्ते कितने हो जाएंगे, 14 छिंग 84 हो जाएगा, 14 छिंग कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जो है आपकी 36 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 36। अब आप ये देख लें क्वेश्चन को पढ़ के कि आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, वो गलत पूछ रहा है, ठीक। ये कह रहा है तो कितने रजिस्टर्ड वोटों ने अपने वोट दिए, कितने रजिस्टर्ड वोटों ने अपने वोट दिए, तो टोटल रजिस्टर्ड वोट तो थी 100x, पर इनमें से 30% ने वोट ना दिए, तो 70x रजिस्टर्ड वोटों ने तो वोट दिए होंगे, तो 70x की वैल्यू निकलेगी। तो इधर भी आप 70 से गुणा कर दें और उधर भी 70 से कर दें, तो जब x में 70 की गुणा करेंगे तो 70x, इधर भी 70 से करें तो 0, और 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 क्या हो जाएगा आपका 25। तो रजिस्टर्ड वोटर जिन्होंने वोट करी थी वो आएगा 2520। अब इसका आंसर तो 2520 आना है, पर आंसर शीट में इसका आंसर गलत दे रखा है, वो टोटल वोटरों के हिसाब से दे रखा है, तो आंसर दे रखा है 3600, और 3600 तो टोटल रजिस्टर्ड थे x। अगर आप 100x थे टोटल रजिस्टर्ड, अगर 100x की वैल्यू निकालोगे तब 3600 आएगा, तो 3600 आंसर तो तब देना चाहिए था जब ये पूछता कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितने थे, ठीक है, तब 3600 आना चाहिए था, पर ये कह रहा कितनों ने वोट करा रजिस्टर्ड ने, तो 30% ने नहीं करा, तो इसका मतलब 70x ने करा, तो 70x का अकॉर्डिंग आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। और आप एक बार समझ लेना इस चीज को।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे। 18वां क्वेश्चन, बारह सौ चौरासी का माने मल्टीप्लाई होता है 25% प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मानेंगे का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 20%। कितने परसेंट? 20% बराबर 94, 98, 48 को डिवाइड कर रहा है ये 4 से। तो ये आपका क्वेश्चन है और आपसे आंसर मांग रहा है, तो कैलकुलेशन इसमें और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो करेंगे क्या, देखो 25% क्या होता है 25/100, तो 25 चौका 100, तो 25% 1/4 होता है। तो इसका मतलब यहाँ 1/4 है, तो 4 से आप इसे डिवाइड कर लें, तो 4 तिया 12, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ तक ये सोल्व होके ये हो गया है। और 20% क्या होता है 20/100, 20×5 1/5 होता है 20%, तो ये x/5 हो जाएगा प्लस x/5। ठीक है, इससे आगे 4 से आपसे डिवाइड करें, 4 दूनी 8, बचा 1 हो गया 18, 4 चौक 16, बचा 2 हो गए 24, 4 6 24 और 4 दूनी 8। अब संख्या एक तरफ कर लें, 312 को भी आप उधर ले जाएं तो ये x/5 हो जाएगा इधर, तो ठीक है। और ये उधर जाके माइनस होगा तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 2 ऐसे ही। ठीक है, और 5 की आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, और 5 ही कम 5 और 2 7, और 5 दूनी 10। तो ये x का मान आ जाएगा 10,750, और ये x का ही मान आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो 10,750 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। अब 19वें क्वेश्चन पे आ जाएं आप। 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब 19वां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 10% और 20% की लगातार छूट की एकल छूट किसके बराबर होगी। देखो 2 बट्टे आपको दिए हैं, या छूट एक 10% और एक 20%, इसके समतुल्य एक छूट पूछ रहा है आपसे। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, जब 2 छूट दे रखी उनके इक्वल एक छूट बूझे, या वो जो फॉर्मूला होता है वो केवल 2 छूट के लिए ही होता है। पर मैं जो तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं, चाहे कितनी भी छूट आपको दे रखी है और उनके समतुल्य बूझे तो हो जाएगा। 2 तरीके आपको सिखाता हूं, देखो कैसे करना होगा। पहले आप लिखेंगे 100, और 100 का 10% 10, और छूट घटती है तो कितना बचा 90। ठीक है, फिर 90 का आप 20% निकालेंगे तो 90 का 20% 18 हो जाएगा, क्योंकि 90 का 10% 9 होगा और हमें 20 चाहिए, तो 9 का डबल कर देंगे, क्योंकि 10 का डबल 20 होता है, तो 18 और आप इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में से 1 गया तो 7 72। अब ये कहाँ से चले थे हम 100 से, तो इसमें से घटा लें आप, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और यहाँ बचा 9, तो 9 में से 7 गया तो 2 बचा, तो 28% आ जाएगा समतुल्य। अब दूसरा तरीका देखो, बहुत ही जबरदस्त तरीका। आपको जैसे 10 और 20 के समतुल्य एक बट्टा निकालना है, तो आप इनमें से किसी को भी पहले रख लो जिसका आपको मन हो। ठीक है, तो सपोज करो हमने 10 को ही पहले रख लिया। अब जितना आपने यहाँ रखा है उसे 100 में से माइनस कर दो, तो 100 में से 10 गया तो 90 बचा। अब 90 का ये वाला परसेंट निकाल दो, तो 90 का 20% कितना होता है 18, तो 18 आप यहाँ लिख दें और बराबर में कर दें आप, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेहतरीन शॉर्टकट है, आप देख लेना किस तरह आपको करना होगा। ठीक है, इस तरह से भी कर देते हैं। ठीक, चलिएगा 20वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, 20वां क्वेश्चन, इसमें कहा गया है 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो एक पार्ट तो ये यहां तक है 0.03 का 5%, और दूसरा पार्ट है 0.05, ये दूसरा पार्ट है। अब ये है बटे का लगेगा, तो जो दूसरा वाला 0.05 है वो नीचे जाएगा, है बटे का, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या होगा 0.03 का माने क्या होता है मल्टीप्लाई, और ये कितना 5% है हो गया ये, और बटे का, और का किसके साथ लगा हुआ है 0.05। ठीक है, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं आपका। ठीक, बस इसको सोल्व हमें करना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर ना गलत दे रखा आंसर शीट में,
चलिएगा सोल्व करते हैं। देखो परसेंटेज अगर हम हटाएंगे तो परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 आएगा और वो वाला जो 100 है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और उस 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीज को। भाई यहाँ बटे में 100 लिखेंगे तो वो 100 घूम के यहीं आना है और इस 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस परसेंटेज से इस 100 को आप कर ले कैंसिल। अब ऊपर नीचे दशमलव के स्थान बराबर हैं तो दशमलव से दशमलव हो गया कैंसिल। ठीक है, 5 तिया कितने हो गए 15 और बटे 5, ठीक, तो 5 तिया 15, तो 3% इसका आंसर आना चाहिए, 3% इसका आंसर। ठीक है, तो यहीं तक आज ये क्वेश्चन कराने थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।